मुगल साम्राज्य ने इतिहास के पन्ने को खत्म कर दिया। हम काशी वालों से पूछिए कि हम काशी वालों ने कितना दर्द सहा है। विश्वनाथ मंदिर को ही नहीं, काशी के 64 मंदिरों का उसने जो है तोड़ दिया था। वो आप चिन्हानी तक नहीं छोड़े, हम क्या आगे बताऊं मैं। कभी औरंगजेब आया यहाँ तोड़ने के, इसको खत्म करो। हमारी दादी नानी ये बोलते बोलते हमेशा रोने लगती थी। अब हिंदू अपने अधिकार के लिए प्रताड़ित नहीं होगा। कोई तो ऐसा माँ का पूत हुआ जो इस मंदिर को ऐसा भव्य रूप दे पाए। अब हिंदुओं के अभ्युदय का युग है। अरे मोदी क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो मोदी को किस लिए गंगा ने बुलाया? क्या सिर्फ विकास के लिए, सड़क, गलियां, उद्योग लगाने के लिए? आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में क्यों कहा कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है? उस वक्त लोग इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, काशी के लोग कहने लगे कि जो काम दशकों से नहीं हुआ, जिस घाव को सदियों से नहीं भरा गया, उस जग को भरने के लिए, काशी के सांस्कृतिक विकास के लिए ही मां गंगा ने बुलाया। महारानी अहिल्याबाई से उनकी तुलना की जा रही है। मोदी के पिछले 7 साल को साधु संत हिंदुओं के अभ्युदय का युग बता रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी को सांस्कृतिक आंदोलनकारी के रूप में देखते हैं, तो इसलिए नजरिए से पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए समझते हैं जरा। गंगा के जरिए घाट के रास्ते से विश्वनाथ धाम बनने की वजह से मैं तो यहाँ पर महज कुछ मिनट में पहुँच गया, लेकिन काशी को ये सफर करने में 10 शताब्दी से ज्यादा का वक्त लग गया, यानी कि 1000 साल के ऊपर। 11वीं शताब्दी में गम और गुस्से के साथ शुरू हुआ ये सफर आज 21वीं शताब्दी में इन खूबसूरत खुशनुमा तस्वीरों के साथ आपके सामने है। तो कैसे काशी ने इन 1000 सालों में गम गुस्से के बाद इस खुशी के लम्हे का सफर पूरा किया, इसकी कड़ी दर कड़ी पूरी पड़ताल हम आपको बताते हैं। 3 शब्द में सृष्टि सारी, 3 शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समाए, ओम नमः शिवाय। पुरानी काशी मंगल गीत गा रही है, नई काशी खुशियां मना रही है। काशी की बेटियां मां गंगा और शिव का नया आंगन बुहार रही हैं। गौरा ने बोई हरी हरी मेहंदी, शिव भोला ने बोया भांग, बूंदिया पड़ने लगी। लोग कहते हैं कि काशी तो हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन कुछ वक्त के लिए काशी के मंगल माहौल को मुगलों की नजर लग गई थी। विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया और कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ। आपको इतना बता दें कि जो मुगल साम्राज्य से जितने लोगों ने बाबा विश्वनाथ के अगल बगल जितना अत्याचार करना रहा, जितना तोड़ना था, सारे लोगों ने तोड़ा। और लोग कहते हैं कि विश्वनाथ जी कुआं में चले गए, यहाँ चल गए, बहुत कुछ आगे के इतिहास सभी जानते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक कई बार विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस करने का कुचक्र रचा गया। मोहम्मद गौरी, जौनपुर का सुल्तान मोहम्मद शाह, शाहजहां, औरंगजेब ने काशी की संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार काशी को संवारने के लिए कोई न कोई आगे आया। कि मुगल आक्रांताओं द्वारा ये पूर्व में 1154 से लेकर के 1780 तक मंदिर कई बार टूटा, कई बार बना, जिसमें 5 बार मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर को तोड़ा, विध्वंस किया और यहाँ के राजाओं ने बनाया। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने टूटे मंदिरों को बनवाया, लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी ने फिर तोड़वा दिया, जिसे काशी के लोग और हिंदू राजाओं ने फिर से बनवाया। 1447 में जौनपुर का सुल्तान महमूद शाह ने
फिर काशी को तोड़ा। इसके बाद 1595 में राजा टोडरमल की मदद से नारायण भट्ट ने काशी के मंदिरों को फिर से संवारा। मंदिर लगभग हजारों की संख्या में तोड़े गए हैं, लेकिन भारत सरकार के जो आंकड़े हैं, सांख्यिकी आंकड़े जो उन्होंने इकट्ठे किए थे, एनआरबी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत जो अभी आंकड़े दर्शाए जाते हैं, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है, क्योंकि मंदिरों का ही शहर है। यहाँ पे ये मंदिर इतनी बार तोड़ा गया और हमारे को इतना दर्द दिया गया कि ये दर्द हमारी दादी नानी हमेशा ही अपने कहानियों किस्सों में बोलते बोलते रोने लगती थी। कहती थी कि हमारे शिव जी को जल कब चढ़ाया जाएगा, हमारे शिव को वो श्रद्धा कब मिलेगी। दादी नानी की कहानियों में मुगलों के हमलों का इसलिए जिक्र होता है क्योंकि मुगलों ने संस्कृति पर हमला किया था। काशी की संस्कृति पर हमला करने के लिए 1632 में शाहजहां ने भी सेना भेजी थी। इतिहासकार 63 से ज्यादा मंदिर तोड़े जाने का जिक्र करते हैं। मुगल साम्राज्य ने इतिहास के पन्ने को खत्म कर दिया। तो काशी ही क्यों उनके एजेंडे में था? हाँ, 33 करोड़ देवता में कितने देवता को वो लोग तोड़ तोड़ के खा गए, वो आप चिन्हानी तक नहीं छोड़े हैं। हम क्या आगे बताऊं मैं, जो इतिहास का ये मोदी ने अब सारे जुटा रहे हैं, सारे मंदिरों का उद्धार कर रहे हैं। उन मूर्तियां जैसे आपको अन्नपूर्णा मंदिर कई वर्ष सैकड़ों वर्ष से वो गायब थी, लेकिन खोजे ये मोदी के राज में यह काम हुआ। बार बार मुगलों के हमले से काशी जख्मी हो गई थी। काशी के मंदिर खंडित हो गए। 250 साल पहले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। गंगा के किनारे झुके हुए इस मंदिर पर भी हमला हुआ था। इस मंदिर का भी अहिल्याबाई होलकर ने नव निर्माण करवाया। अंतिम काल जो था वो 1780 के काल में अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करके इस मंदिर को समर्पित किया। तो वहाँ के बाद इसके बाद किसी व्यक्ति ने इस मंदिर की सुध नहीं ली। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया था। उनके बाद औसानगंज रियासत के राजा औसानगंज ने काशी विश्वनाथ मंदिर में चांदी के दरवाजे लगाए। ये वही चांदी के दरवाजे हैं जिन्हें राजा औसानगंज ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगवाया और इसे एक भव्य रूप दिया। लेकिन तब से लेकर अब तक सदियां बीत गई। इतने अहम तीर्थ के बावजूद ये स्थान उपेक्षित रहा। तो देश आजाद हुआ, उसके बाद भी काशी अपनी सांस्कृतिक विकास के लिए तरसती रही। यानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जितना जीर्णोद्धार किया उतना किसी ने पहले नहीं किया। काशी के लोगों का कहना था कि 250 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी की विरासत का कायाकल्प कर रहे हैं। संतों की शब्दों में माने तो अब हिंदुओं के अभ्युदय का युग है। मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान की संस्कृति का संरक्षण हो रहा है और इसी काम के लिए मां गंगा ने मोदी को काशी बुलाया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो आज हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये उनका परम सौभाग्य। उनको अपने सौभाग्य पर इतराना चाहिए कि काशी विश्वनाथ जी ने उनको माता गंगा के द्वारा आमंत्रित किया। जो कार्य अभी इस समय उन्होंने कहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर का जो स्वरूप इन्होंने बनाया है, आज काशी नहीं बल्कि काशी में आने वाले लोग और कण कण में जो शंकर है वो बोल रहा है कि जो मोदी ने काम किया है, जो योगी ने काम किया है, ये इतिहास के पन्ने में नया इतिहास ये लिखा है। और ये नए इतिहास की तस्वीरें हैं जिसे 250 साल बाद बहुत ही करीने से सजाया गया है। काशी के कण कण को इस कॉरिडोर के जरिए पीएम मोदी ने जोड़ने का काम किया है। इसीलिए यहाँ के साधु संत कह रहे हैं कि पीएम मोदी को मां गंगा ने इसी काम के लिए बुलाया है। पीएम मोदी भी इसे अपना नसीब मानते हैं। 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया है। और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था और इन कामों को पूरा करने का संकल्प
फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ। 2014 में जब पीएम मोदी काशी से चुनाव लड़ने आए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि काशी के सांसद बनारस को इतना बड़ा तोहफा देंगे। पीएम मोदी 4 साल तक काशी की एक एक समस्याओं को समझने के साथ साथ विकास के काम करते रहे और 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास कर दिया। ये शिलान्यास की तस्वीर है। पीएम मोदी कुदाल से काशी के कायाकल्प के लिए नींव रख रहे थे। संकरी गलियों में बसे बाबा विश्वनाथ के दरबार को ऐसा बनाने का सपना देख रहे थे जिसकी कल्पना किसी काशीवासी ने नहीं की थी। बाबा विश्वनाथ में जो मोदी जी ने जो कार्य किया है वो कल्पना करी थी आपने? कभी सपना में भी नहीं, लेकिन जो मोदी ने काम किया है यही काम विश्वनाथ जी का नहीं है। उन्होंने जो भी काम किया, धारा 370 और तो ये जो मंदिर जो तोड़ गए थे बहुत महत्वपूर्ण मंदिर थे क्या? औरंगजेब कौन कौन था? औरंगजेब, शाहजहां? मुगल साम्राज्य ने इतिहास के पन्ने को खत्म कर दिया। तो काशी ही क्यों उनके एजेंडे में था? हाँ, 33 करोड़ देवता में कितने देवता को वो लोग तोड़ तोड़ के खा गए, वो आप चिन्हानी तक नहीं छोड़े। हम क्या आगे बताऊं मैं, जो इतिहास का ये मोदी ने अब सारे जुटा रहे हैं, सारे मंदिरों का उद्धार कर रहे हैं। उन मूर्तियां जैसे आपको अन्नपूर्णा मंदिर कई बार सैकड़ों वर्ष से वो गायब थी, लेकिन खोजे। काशी कॉरिडोर का इतना भव्य रूप बनाना आसान नहीं था। कई बाधाएं आई, सैकड़ों लोगों के घरों का अधिग्रहण किया गया। आसपास के घरों को विस्थापित कर गंगा से बाबा विश्वनाथ मंदिर तक रास्ते बनाए गए। मुख्य मंदिर के पास के मंदिरों को अतिक्रमण से आजाद किया गया और फिर उनका नव निर्माण कर मंदिरों के विग्रहों को स्थापित किया गया। आपको क्या लगता है अहिल्याबाई से लेकर अभी क्या दूसरा दौर है, जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि तमाम सारे मुगल शासकों ने? निश्चित दूसरा दौर है। और मैं तो कहूँगा अभी हिंदुओं की अभ्युदय का युग है। मोदी का यहाँ आना, और मैं मानता हूँ कि वो अब हिंदू अपने अधिकार के लिए प्रताड़ित नहीं होगा। अब वो अपना अधिकार लेगा, लड़ कर लेगा। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर 2800 वर्ग फीट में था, लेकिन अब 5.5 लाख वर्ग फीट में भव्य कॉरिडोर तैयार है। 10,000 लोगों के ध्यान के लिए 7,000 वर्ग मीटर से ज्यादा का मंदिर मंच, 7 भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। कॉरिडोर के साथ एक विशेष स्काई बीम लाइट सिस्टम भी लगाया गया है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। संतों का कहना है कि इसी काम के लिए पीएम मोदी दूसरी बार काशी से सांसद बने और फिर वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए पहली बार 2014 में अपना नाम प्रस्तावित किया। उनके मुख से पहला शब्द यही निकला, मैं आया नहीं हूँ बल्कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो वो माँ गंगा यहाँ काशी विश्वनाथ का चरण प्रक्षालन करने के लिए ही आई है और काशी से ही उत्तरवाहिनी हो करके अपने हिमालय चली जा रही है। काशी से बाहर जाने की किसी को अनुमति है नहीं, किसी के जाने की सामर्थ्य है भी नहीं। काशी का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी भी काशी में एक बार 14 से 19 तक चुनाव लड़के चले जाना चाहिए था। तो ये काशी का लगाव खिंचाव है, बाबा विश्वनाथ की असीम अनुकंपा है, दिव्य उनके अहेतुकीकरण है कि पुनश्च दूसरी बार देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हुए। काशी का गौरव लौट आया है। धार्मिक सांस्कृतिक विकास के पथ पर बनारस चल पड़ा है। गलियों में पहले से ज्यादा रौनक बढ़ गई है। मंदिरों में मंगल मंत्र गूंज रहे हैं। बड़े और बच्चे नए उमंग में नई काशी का गीत गा रहे हैं। हर चीज का एक वक्त निर्धारित है। रात जितनी गमगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी। घोर अंधकार था, लेकिन प्रकाश तो एक दिन आएगा ही आएगा। सुबह तो होगा ही होगा। 2014 से सुबह का प्रारंभ हुआ है। आज वो धीरे धीरे सनय सनय अग्रसर हो रहा है और निश्चित रूप से हमारा पूरा भारत एकदम अखंड रूप से दैदीप्यमान, प्रकाशवान, उज्जवल होगा ही होगा। मोदी ने काशी का कॉरिडोर बनाया, बाबा विश्वनाथ से गंगा को मिलाया। गंगा का जल लेकर अब इन सीढ़ियों से विश्वनाथ मंदिर में जा सकते हैं। अब कोई बाधा नहीं है, अब कोई डर नहीं है। अब दिव्य काशी, भव्य काशी, अलौकिक काशी, अद्भुत है काशी धाम, जहां हर ओर गूंजता है महादेव का नाम। 250-250 साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए।
चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। भवानी मैया जय हो गंगा।